सर नमस्कार। नमस्ते। आपने यहाँ बहुत अच्छा काम किया है। इतने सालों में जो म्युनिसिपैलिटी वाले और पुलिस वाले नहीं कर पाए, एक छोटे से टिप से आपने यहाँ की पूरी गंदगी साफ करवा दी सर। आपने बहुत अच्छा काम किया सर। थैंक्स। गणेश जी को कहिए। नमस्कार गणपति बप्पा। चलता हूँ सर। ओके। भगवान तुम्हारे घर में रहेंगे तो तुम्हारा अच्छा होगा, और अगर यहाँ रहेंगे तो पूरी कॉलोनी का अच्छा होगा, इसीलिए चोरी की मैंने। एक नई मूर्ति भी तो खरीद सकते थे। हाँ, बात तो तुम्हारी 100% सही है, लेकिन तुम्हारे घर की मूर्ति की पूजा पाठ ज्यादा होती थी तो उसमें शक्ति ज्यादा है, इसलिए मुझे चोरी करनी पड़ी। आई एम सॉरी। तुमने इतना अच्छा काम किया और मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। वेलकम टू आंध्र प्रदेश। थैंक यू सर। हमारी विनती मानकर आप हमारे राज्य में इन्वेस्ट करने के लिए आए हैं, इसलिए सरकार की तरफ से मैं अपने हृदय से आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ प्लीज बैठिए। तो कैसा है मेरा आंध्र प्रदेश? आपकी तरह हर कोई आंध्र प्रदेश को अपना समझता तो ये राष्ट्र कब का सुधर गया होता। हम जैसे राजनेताओं से पूछेंगे तो क्या जवाब मिलेगा? अगर सत्ता में रहे तो जवाब देंगे राष्ट्र तरक्की कर रहा है, विपक्ष में रहेंगे तो कहेंगे विनाश हो रहा है। ठीक नहीं है। भले ही आपकी सरकार ठीक काम कर रही हो, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्रों में काम करने का तरीका बिल्कुल ठीक नहीं। शायद आप सारे रिपोर्ट्स देखकर ही बात कर रहे होंगे। नहीं, ये सर्वे मैंने करवाए हैं, इनकी रिपोर्ट देख के बता रहा हूँ। यहाँ की सरकारी स्कूल्स और सरकारी हॉस्पिटल्स में काम करने का तरीका बिल्कुल ठीक नहीं। मूलभूत संसाधनों की कमी वाले स्कूल्स और हॉस्पिटल्स हमारे प्रदेश में करीब 80% हैं। जी मानता हूँ। इंसान को जिस तरह अच्छे स्वास्थ्य की जरूरत होती है, उसी तरह अच्छे इंसान बनने के लिए शिक्षा की जरूरत होती है, लेकिन हमारे प्रदेश में इन दोनों की हालत बहुत खराब है। प्लीज, आपको जो परमिशन चाहिए, जगह चाहिए, वो सब कुछ हमारी सरकार देख लेगी। आप जो 1000 एकड़ की जमीन देने वाले हैं, उस पर अगर मैं करोड़ों खर्च करके फैक्ट्री खड़ी कर दूं, तो कई हजार लोगों को नौकरी मिल सकती है और उससे मुझे प्रॉफिट भी होगा। पर ऐसा करना मेरा इंडिया आकर बिजनेस करना होगा, सेवा करना नहीं होगा। पर मैं यहाँ पर सेवा करने के लिए आया हूँ। What? यस, यहाँ का आम आदमी कर्जा लेकर अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा रहा है, लेकिन सरकारी स्कूल में भेजने को तैयार नहीं है। कर्जे के बोझ से दबकर मर जाएंगे, ये पता होने के बावजूद आम आदमी कर्जा लेकर अपना इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल्स में करवाने को तैयार है, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल्स में नहीं जाता। और उसकी वजह, यहाँ के सरकारी अधिकारी और राजनेता खुद को पब्लिक सर्वेंट्स बिल्कुल नहीं मानते हैं। ये सबसे बड़ी कमी है। मैं खुद इस प्रदेश में स्कूल्स और हॉस्पिटल्स खड़े करूंगा और सारे सरकारी नियमों के अनुसार चलूंगा। जितने पैसों में सरकारी शिक्षा और इलाज मिलता है, उतने ही कम पैसों में मैं भी दूंगा। और मेरी यही कोशिश रहेगी कि इस प्रदेश का हर व्यक्ति मेरी स्कूल्स में आए, मेरे हॉस्पिटल्स में आए। तब तक आप अपने सरकारी ऑफिसर्स पर दबाव डालें, उन्हें सही तरह से काम करने को कहें। वो मेरे एडमिनिस्ट्रेशन को स्टडी करके सभी सरकारी स्कूल्स और हॉस्पिटल्स में उस चीज को अमल में लाएं। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। हमारे इस प्रदेश में जो सरकारी जमीनें हैं, आप उन पर मुझे हॉस्पिटल्स और स्कूल्स बनाने की इजाजत दें। मुफ्त में नहीं, मैं उन जमीनों के पैसे दूंगा। मैं इसकी शुरुआत अपने जन्मस्थल विजयवाड़ा से करना चाहता हूँ, और मैं आपको वास्तविकता में एक गोल्डन सिटी बनाकर दिखाऊंगा। हमारी सरकार हर तरह से आपकी मदद करने को तैयार है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ये नहीं सुधरेगा। सब लोग यहाँ झुंड बनाकर क्यों आ गए? वाह भाई, हमने जो विजयवाड़ा में जमीन कब्जा किया था ना, कोई एनआरआई आया है, उसे जमीन देने के लिए सीएम का लेटर भी आया है। एक कॉपी टू कमिश्नर ऑफ पुलिस, एक कॉपी टू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एक कॉपी टू एमपी, एक कॉपी टू मेयर। जल्दी दिखा। टेंशन में थे कि आपको मिली या नहीं। मिलने के बाद हम टेंशन में आ गए। अगर उसे उड़ा देंगे तो हमारा टेंशन जल्दी क्लियर हो जाएगा। वो एनआरआई है, उसे टच करना यानी डायरेक्ट अमेरिका से पंगा लेना हो जाएगा। कितने तरीकों से जी सकते हो ये बताती है हमारी भगवत गीता। गलती करने वाला कैसे बच के निकल सकता है, ये बताता है हमारा इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड के रास्ते ढूंढने के लिए ऐसे लॉयर ही चाहिए। सत्या!
ऑफिसर्स बाहर रखवाली के लिए होते हैं, अंदर एंट्री नहीं है। बकवास बंद कर। पुलिस की अहमियत क्या होती है तुझे क्या पता? ये जो गुस्सा निकाल रहे हैं वो मुझ पे है। अच्छा, नहीं समझोगे। वहाँ मर्डर करके यहाँ मसाज ले रहा है। वारंट है क्या? वारंट पढ़ भी सकता है क्या? जब बच्चा लात मारता है तो वो बात बुरी नहीं लगती। जब पानी ना हो तो बच्चे की साफ करने के काम आएगा। जब बीच रास्ते पर मारा तभी किसी ने नहीं पूछा और तू सीधे अंदर आ गया। डिपार्टमेंट को ही नहीं पड़ी तो तू क्यों भेजा खराब कर रहा है? पेंशन लेने के बारे में सोचो, बीवियां तुम्हारे इंश्योरेंस के बारे में नहीं सोचती। मुंह बंद कर। मैं तेरी बकवास सुनने नहीं आया, तुझे अरेस्ट करने आया हूँ। यही होगा, मैंने समझाया था, पर सुनता कौन है? मैं बलराम जाधव का आदमी हूँ, मुझे लेकर जाएगा तो पूरा शहर शमशान बन जाएगा। नेक्स्ट टारगेट वही है। अगर हम अरेस्ट करना डिसाइड कर लें तो जेल नहीं भरेगा, शमशान भरेगा। सर एसपी साहब का फोन है। स्विच ऑफ कर दो। सर। कह देंगे चार्जिंग नहीं था। रामचंद्र, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। जो हम नहीं कर पाए वो तुमने किया है। एमपी केस में जो 4 लोग थे उन्हें सस्पेंड करने के लिए प्रेशर आ रहा है। वो 4 लोग वही हैं जो तुम्हारे साथ हैं। सर, इन लोगों ने मुझ पर भरोसा करके सिंसियरली ड्यूटी निभाई है। इनकी जिंदगी मत खराब कीजिए सर, प्लीज। सॉरी बोलकर आ जाओ। कॉल। ये वर्दी पहन के ही मेरी कॉलर पकड़ी थी ना, अब उसी वर्दी से मेरा जूता साफ कर, तभी तेरे सॉरी को मानूंगा, तभी हर महीने इनको सैलरी मिलेगी। साफ कर। ये साफ कर। आजा आजा, साफ कर। जल्दी, कम ऑन। साफ कर। तूने पापा की शर्ट उतरवाई, अब मैं तेरी चमड़ी उतारूंगा, तब मेरे दर्द का एहसास होगा। पापा, आपकी वर्दी पर 100 स्पीड ब्रेकर हैं, लेकिन मेरी ड्रेस पर ना तो कोई स्पीड ब्रेकर है और ना ही कोई ये पूछने वाला है कि मैंने ऐसा क्यों किया। सजा सिर्फ सेक्शन में लिखने के लिए नहीं होनी चाहिए, उस पर अमल भी होना चाहिए। अपने आदमियों को बोल, गन्स फेंक दे। दे दो, दे दो। पापा, अरेस्ट कीजिए। ये आपको वर्दी से जूते साफ करने के लिए कह रहा था ना, और आप अपने सीनियर ऑफिसर के डर से इसके जूते साफ करने जा रहे थे, इसीलिए मैं आपके डिपार्टमेंट में नहीं आना चाहता। तेरे पास जूते थे तो पापा को जूते साफ करने के लिए कहा, लेकिन तेरे पास पैर ही नहीं रहेगा तो जूता कहाँ पहनेगा? अरेस्ट किया तो काले कोट वाले लोग तुझे छुड़ा लेंगे, कोर्ट से तुझे बाइज्जत बरी करा लेंगे। तो जैसे हजारों गुनहगार इसी तरह कोर्ट से बाइज्जत बरी होते हैं, तो जैसे कीड़ों को हमारा सिस्टम जिंदा रखता है। कोर्ट तक जाने का मौका ही नहीं दूंगा, बल्कि मैं खुद तुझे। सूर्या, सर मुझे बचा लीजिए सर, मैं तुम्हारे पापा के जूते साफ करूंगा, मुझे मत मारो, मुझे अरेस्ट कर लीजिए, मुझे अरेस्ट कर लीजिए। MRO फाइल कहाँ है? फाइल मैं दे दूंगा, मुझे अरेस्ट कर लीजिए, अरेस्ट कीजिए प्लीज, मुझे मत मारिए। सर, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं, जनता की सेवा करके यहाँ कोई फायदा नहीं है। एक काम कीजिए ना सर, हमें भी आपके साथ अमेरिका ले चलिए ना। जहाँ तक मैं जानता हूँ सेवा करना तो बिल्कुल गलत नहीं है। बुरा करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा करेंगे तो ढेर सारी प्रॉब्लम है। इसका एग्जांपल है ये MRO फाइल। ये फाइल आपको देखकर एक अच्छा काम सोचा था, लेकिन क्या हुआ, जान पे खेलना पड़ा, इसीलिए मैं जाने की सोच रहा था। वैसे तुम क्या करते हो? IPS पास हो गए हैं सर, पोस्टिंग के लिए वेट कर रहे हैं। मेरे पापा चाहते हैं कि मैं पुलिस वाला बनूं, मैं नहीं चाहता। तुम्हारे पापा भी पुलिस में ही हैं? पुलिस वाले हैं, लेकिन क्या फायदा सर। शट अप! तुमने पुलिस वालों को समझ क्या रखा है? टोटल पुलिस डिपार्टमेंट नाकारा हो चुका है सर। छोटे छोटे सांपों को पिंजरे में बंद कर लेता है, लेकिन एक बड़ा सांप होता है जो डिपार्टमेंट को निगल लेता है सर। उस सांप सीढ़ी के खेल में तुम्हें सिर्फ सांप दिखाई दिए, साथ मौजूद सीढ़ी दिखाई नहीं दी। किस तरह जिए ये जरूरी है। अगर हिम्मत है
तो सिस्टम बदलो। अगर आग है तो सोसाइटी को बदलो। अच्छाई के लिए लड़ने वाले अन्ना हजारे बनो, अन्याय से लड़ने के लिए अल्लूरी बनो। Either do or die. थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा कहा। थैंक यू। तुम्हें नौकरी दूंगा तो करोगी? बिना किसी इंटरव्यू के? मैं तुम्हारी क्वालिफिकेशंस देख चुका हूं। यू आर एलिजिबल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कौन है तू? हेड कांस्टेबल रामचंद्र। पी के आए हो क्या? पागल जैसी बातें मत करो, अभी शूट कर दूंगा। तुम जैसे लोगों को ठीक नहीं करेंगे तो ये समाज बर्बाद हो जाएगा। पत्नी को फोन करो, अपनी पत्नी को फोन करो। कहिए ना। सॉरी मैडम, मैं हेड कांस्टेबल रामचंद्र। गलत काम करते हुए आपके पति पकड़े गए हैं। एंटी करप्शन वालों ने इनकाउंटर कर दिया है। मर गया ना, मुझे पहले से पता था कि कुछ ऐसा होने वाला है। मना करने के बाद भी रिश्वतखोरी कर रहा है। उन पैसों को अगर ये घर में रखेगा तो मेरे बेटे पर क्या असर होगा? वो किसी को दान कर दीजिए। अब जैसा कहेंगे सर, मैं वैसा ही करूंगी। सुन लिया ना, ये है तुम्हारी पत्नी का ओपिनियन। क्यों ऐसी जिंदगी जी रहा है? पुलिस का नाम सुनकर जिनकी पैंट गीली होनी चाहिए वही पुलिस स्टेशन में आकर पेशाब कर रहे हैं। तुम जैसे लोगों की वजह से डिपार्टमेंट बदनाम हो चुका है। ड्राइवर में यूनिटी है, रिक्शा वालों में यूनिटी है, भिखारियों में भी यूनिटी है, पर हम पुलिस वालों में कोई यूनिटी नहीं। पता है क्यों? क्योंकि तुझ जैसे लुच्चा बदमाश लोग इस डिपार्टमेंट में है, इसी वजह से। मैं तुम्हारा सीनियर हूँ तो मुझसे तमीज से बात करो, वरना शूटआउट का ऑर्डर दे दूंगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है नहीं तुझमें, और इज्जत चाहिए तुझे। सोसाइटी में अगर किसी के साथ भी गलत होता है तो पहले याद आने वाला भगवान नहीं, पुलिस है। इंसाफ के लिए भगवान के पास नहीं जाते, पेरेंट्स के पास नहीं जाते, फ्रेंड्स के पास नहीं जाते, पुलिस के पास आते हैं। पुलिस के पास आते हैं। आधी रात को चोर के आने पर, किडनैपर के आने पर, चाहे कोई भी बदमाश आए, हर किसी को एक ही नंबर याद आता है, 100-100। वो है पुलिस। मेरी जिंदगी में मैंने माँ बाप से ज्यादा पुलिस ये शब्द इस्तेमाल किया है, क्योंकि मैं बेटे को पुलिस ऑफिसर बनाना चाहता था। उसके पैदा होते ही सोच लिया था, इसलिए आईपीएस करवाया। पोस्टिंग होने से पहले ही वो पोस्ट ही गलत है। कुछ जैसे लोगों को देखकर वो गलत ओपिनियन में आ गया। पुलिस कुछ नहीं कर सकती है, ये बात उसके नस नस में बस गई है। पुलिस पर से भरोसा ही उठ गया। भरोसा नहीं तो जिंदगी ही नहीं। एक क्रिमिनल को बचाकर मेरे बेटे के सामने पुलिस पावर को ही मार दिया।